नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शिक्षा विभाग का एक ऐसा कारनामा हम आपको बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। अब शिक्षा विभाग में एक तरफ शिक्षकों की बहाली चल रही है, शिक्षकों की बात हो रही है, शिक्षकों के लिए नियम कानून की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ शिक्षकों के नाम पर घोटाला हो रहा है। शिक्षकों के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हुआ है जिसके बारे में जैसा कि हमने आपको कहा, सुनेंगे तो होश फाख्ता हो जाएंगे। शिक्षा विभाग का एक नया कारनामा हम आपको बताने जा रहे हैं और इस कारनामे को सुनिए। इस कारनामे के अनुसार अब शिक्षा विभाग में शिक्षकों के वेतन के नाम पर घोटाला हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा की राशि का बंदरबाट किया गया है। शिक्षकों के वेतन के नाम पर 12 लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और सबसे खास बात यह कि ये उन शिक्षकों के नाम पर पैसे की निकासी हुई है जो शिक्षक उस विद्यालय में है ही नहीं, पढ़ाते ही नहीं। अब हैरान होने वाली बात है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके की कारनामे सामने आते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं और शिक्षा विभाग से जुड़ा यह कारनामा काफी बड़ा तब हो जाता है जब शिक्षा विभाग खुद को पटरी पर लाने की कवायद में है। शिक्षा विभाग शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है और ऐसे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा इस प्रकार की करतूत जब सामने आती है तो भ्रष्टाचार की पोल तो खुलती है। और देखिए, हम बता रहे हैं खबर, अगर विस्तार से आपको बताएं तो खबर बिहार के जमुई, वहां कुछ ऐसा हुआ है जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जमुई जिले के शिक्षा विभाग के रिटायर्ड कार्यक्रम पदाधिकारी शिव कुमार शर्मा के खिलाफ नगर थाना में वित्तीय अनियमितता के मामले में केस दर्ज हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवेदन पर पुलिस ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की है। 12 शिक्षकों के वेतन भुगतान में गड़बड़ी और गबन के मामले में जांच के बाद 1,05,98,832 रुपए की अनियमितता में शिक्षा विभाग के रिटायर्ड डीपीओ शिव कुमार शर्मा को दोषी पाया गया है। तो यह मामला देखिए वेतन घोटाले से जुड़ा है और यह सामने आने के बाद जिले के 5 अधिकारियों की टीम डीपीओ शिव कुमार अनियमितता की जांच करने पहुंची। रिपोर्ट आया, करोड़ों की राशि का बंदरबाट हुआ, गड़बड़ी पाई गई। 1 करोड़ से अधिक की राशि थी। शिक्षकों के वेतन भुगतान के रूप में इसे गबन किया गया। अब देखिए, जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद 31 जनवरी को ही, जो बीते 31 जनवरी है, उसी तारीख को रिटायर हुए शिक्षा विभाग के अधिकारी शिव कुमार शर्मा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। शिक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी से शो कॉज भी लिया गया है। अब शिक्षकों के वेतन भुगतान में की गई वित्तीय अनियमितता के मामले में जो पत्र जिले के डीएम राकेश कुमार ने अपर मुख्य सचिव के पाठक को लिखा है, उसमें इसका जिक्र है कि 12 शिक्षकों के वेतन भुगतान में गड़बड़ी और गबन के मामले में 1 करोड़ से अधिक राशि की बंदरबाट हुई। इसमें यह भी बताया गया कि जिले के अधिकारियों के द्वारा जांच की गई। रिपोर्ट में कार्यपालक दंडाधिकारी मनोज सिंह की रिपोर्ट है, उसमें वित्तीय अनियमितता की बात भी सामने आई है। तो ये तमाम चीजें, तमाम बातें, अब शिक्षा विभाग में जो अधिकारी रहे उन्होंने कितना बड़ा गबन किया, शिक्षकों के वेतन के नाम पर कैसे घपला किया है, ये बातें अब सामने आई हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि वैसे शिक्षकों के नाम पर पैसे की निकासी हुई है जो उस स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है, तो यह भी अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। उसमें भी अलग अलग विभागों के 5 अधिकारियों के द्वारा गठित टीम द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन में स्पष्ट हुआ है कि ऐसे 12 शिक्षकों का जो उक्त विद्यालय में शिक्षक नहीं थे उनके खाते में 1 करोड़ से भी अधिक राशि का भुगतान कराया गया, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जांच दल बना था, उसमें तत्कालीन डीडीसी शशि शेखर चौधरी, भू अर्जन पदाधिकारी दुष्यंत कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, वर्तमान में एसडीओ जमुई अभय कुमार की, और जिला शिक्षा पदाधिकारी कपिल देव तिवारी भी इस जांच दल में शामिल थे। अब जिन शिक्षकों का वेतन भुगतान किया गया है उसमें अधिकांश जमुई जिले के सोनू और चकाई प्रखंड के इलाके के शिक्षक हैं। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इस मामले में एसपी शौर्य सुमन ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिखित आवेदन के बाद केस दर्ज कर लिया गया है। तो कितना बड़ा मामला है आप समझ सकते हैं। शिक्षा विभाग में इस प्रकार के घोटाले का सामने आना, यह अपने आप में सवाल खड़े करता है। शिक्षा विभाग में कैसे कैसे पदाधिकारी हैं, कैसे कैसे अभी भी कर्मचारी भरे पड़े हैं जो कि भ्रष्टाचार के पैसे से अपना घर चलाते हैं। हालांकि यह मामला अब प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर पिछले कई दिनों से कवायद चल रही थी और यह मामला पुराना भी है, लेकिन अब इस मामले को चूंकि संज्ञान में आने के बाद गंभीरता से लिया गया है और इसकी जो है मॉनिटरिंग की जाने लगी है एक बार फिर से, और देखा जाने लगा है कि यह अनियमितता कैसे हुई और किस प्रकार हुई। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।